हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम उनके बॉन्ड की नेचर के बेसिस पे चार टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको चार टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग से जो सॉलिड बनते हैं उन्हें हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक सॉलिड्स, हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स, और नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। वो है नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, अब हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि किस बॉन्ड के बेसिस पे उनकी डिफरेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हमें पता है कि डिफरेंट बॉन्ड के बेसिस पे इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। हम स्टार्ट करते हैं मेटालिक सॉलिड से। मेटालिक सॉलिड्स, मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में मेनली हम कैटायंस देखते हैं जिन्हें हम कर्नल्स भी कहते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से ये सराउंडेड रहते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन पूल भी कहते हैं कभी कभी। तो क्या हो रहा है, कैटायन इस इलेक्ट्रॉन के से अट्रैक्ट हो रहा है और ये दूसरा कैटायन भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनके बीच में एक फोर्स बनता है जिसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। जिसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, और इन सॉलिड्स को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड्स। ठीक, एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम, कॉपर्स, और एग्जांपल हैं सपोज सोडियम। ठीक, एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि इन जो इसके बॉन्ड है, इस बॉन्ड क्या इफेक्ट करता है इन सॉलिड्स पे, इन सॉलिड की प्रॉपर्टीज पे। तो हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज पे। स्टार्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह तक, और सेम हीट भी कंडक्ट करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक। तो हमें इन्हें इसलिए गुड कंडक्टर कहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट आता है लस्टर। लस्टर, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो लस्टर शो करते हैं। लस्टर मीन एक ग्लो, एक शाइनिंग शो करते हैं। ये शाइनिंग किस वजह से आती है? ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के पूल की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इन सॉलिड्स में, इस वजह से इनमें एक लस्टर आता है, एक ग्लो आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर। ये जो सॉलिड्स होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, ये कलर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनमें जो कलर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिट में। तो ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। इन पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट के कारण ही इनमें डिफरेंट कलर शो होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इनकी मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी,
एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी वो होती है जब हम इन सॉलिड्स को हैमर से बीट करें तो ये सॉलिड टूटते नहीं हैं, एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी वो होती है जब इन हैमर हम उस मेटेलिक सॉलिड्स को स्ट्रेच करते हैं तो ये लॉन्ग वायर्स में स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक। ये इनकी प्रॉपर्टी शो क्यों होती है? जैसे हम देखा था जिसमें ये इनका कर्नल और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है बीच में। जब हम इनको हैमर से बीट करते हैं तो ये इनके बॉन्ड टूटते नहीं है, ये डिफॉर्म होते जाते हैं, ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इस वजह से ये पतली शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, ये आ गई मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आते हैं आयनिक सॉलिड्स पे। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स में कैटायन, सपोज Na प्लस, डिफरेंट एनायन से सराउंडेड रहता है। सपोज ये एक सोडियम का कैटायन है, ये सराउंडेड है डिफरेंट क्लोरीन के एनायन से। और सिमिलरली एक क्लोरीन का एनायन डिफरेंट सोडियम के कैटायन से सराउंडेड है। ठीक, तो हमें क्या पता चलता है? एटम, कैटायन और एनायन का एक रेगुलर अरेंजमेंट है और डिफरेंटली ये सराउंडेड हैं एक दूसरे से। तो ये एक अपने इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो इन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स बनाता है। इनकी प्रॉपर्टी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स बनाते हैं। ठीक, तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। नेक्स्ट आते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज पे। इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये हार्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनके बीच का बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर क्या होता है? जैसे ही हम इनको हैमर से बीट करेंगे इनके बॉन्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। ठीक, इसीलिए हमें इन्हें ब्रिटल नेचर का कह रहे हैं। ठीक, इनमें हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डिफॉर्म नहीं होते, इनके बॉन्ड टूट जाते हैं, इसलिए हम इसे ब्रिटल नेचर का कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि इनमें एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, आयनिक सॉलिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबल कैसे होते हैं? इनके बीच में हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, इन कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैटायन एक और एनायन के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो वो इनके बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक बना देते हैं। डाइलेक्ट्रिक थर्मल फिजिक्स की टर्म है जिसमें क्या होता है, इनके बीच का फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से इनका बॉन्ड जो है वीक हो जाता है और ये वाटर में हमें डिफरेंट आयन की फॉर्म में ही मिलते हैं। जैसे हम अगर वाटर में लिखें, अगर हम किसी आयनिक सॉलिड को वाटर में डाल के देखें तो हमें सोडियम के एनायन और क्लोरीन के आयन, NaCl में सोडियम के एनायन और क्लोरीन के एनायन कैटायन मिलेंगे। जब हम इन्हें वाटर में डालते हैं तो हमें जैसे हम NaCl को एग्जाम्पल लें, NaCl को हम वाटर में डालें तो हमें सोडियम के कैटायन और क्लोरीन के एनायन मिलेंगे। ठीक, ये इनके बीच में फोर्स जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो गया वाटर के कारण, इस वजह से ये कैटायंस और एनायंस में ब्रेक हो गए। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आते हैं हम कोवेलेंट सॉलिड्स पे। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे कोवेलेंट सॉलिड्स मींस जैसे एक ही एटम है, सपोज कार्बन का एटम है, कार्बन का एटम डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण ये बॉन्डेड है डिफरेंट कार्बन से।
तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। जैसे कार्बन की बात करें, जैसे ये नीचे वाला कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जो और डिफरेंट कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो हमें एक कार्बन के एक नेटवर्क मिलता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन बॉन्डेड हैं। ठीक, तो हम इन्हें काफी बार नेटवर्क सॉलिड भी जानते हैं, कहते हैं नेटवर्क। तो हम इनका नाम नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ एग्जांपल कार्बन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक बॉन्ड है, एक एटम है, डिफरेंट एटम से, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है। कार्बन का एटम एक प्लेन में बॉन्डेड है 3 डिफरेंट कार्बन से। ठीक, ये हमारे पास है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक, तो हमें भी सिमिलरली एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेटवर्क मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड, जिसमें एक सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट डिफरेंट एटम से बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब हम समझ ही चुके हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्ड होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इनका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का एक्सेप्शन क्यों है, जैसे हमने देखा ये ऊपर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था। ये ग्रेफाइट जो है ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है और एक लेयर फॉर्म करता है। ये लेयर दूसरी लेयर से ये वैन फोर्स से बॉन्डेड है। वैन ये डिफरेंट लेयर से वैन फोर्सेस से बॉन्ड है। इस वजह से ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इनके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क फॉर्म करते हैं ये सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क फॉर्म करते हैं। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम ये एक इंसुलेटर होते हैं। ये इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें एक्सेप्शन है अगेन ग्रेफाइट का एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इनके जो जैसे हमने देखा स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो बाकी कंपैरिजन में जिसमें कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं गुड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जिसमें मॉलिक्यूलर्स डिफरेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक, अब मॉलिक्यूल डिफरेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, एग्जांपल्स हम स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इनमें 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकंड है इनमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, जो एटम है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास वो नॉन पोलर होते हैं। एग्जांपल है हमारे पास H2 का, Cl2 का। अच्छा, ये जो है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। जैसे Cl2 का एक मॉलिक्यूल है, Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल है। ठीक, ये एक दूसरे से बॉन्डेड है लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के
जो नॉन पोलर सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से लंदन फोर्स है या हमें डिस्पर्जन फोर्स भी कह सकते हैं, उससे बॉन्डेड है। ठीक, अब हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज हैं, अब हम देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे इनके जो जिसमें बॉन्ड होता है बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक, इनके जो बीच में बॉन्ड है बहुत ही ज्यादा वीक है, तो ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सेकंड है इनकी, ये है बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके बीच में फोर्स जो है बहुत वीक है। नेक्स्ट आते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज। ये मेनली गैसियस स्टेट में ही फाउंड होते हैं, मेनली गैसियस स्टेट में ही फाउंड होते हैं। ये मेनली गैसियस स्टेट में ही फाउंड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स देखते हैं पहले क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये HCl का एग्जांपल है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है क्लोरीन, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, तो ये एक पोल बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी होगी वो क्लोरीन के साइड ज्यादा होगी, तो हम इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल में बॉन्ड जो बनता है वो डाइपोल के कारण बनता है। जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, मींस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन की साइड ज्यादा होंगे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इस वजह से ये डाइपोल फाइंड करते हैं। और इनमें जो फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, सपोज क्लोरीन के जिसमें H प्लस है, H पे डेल प्लस चार्ज आ रहा है और क्लोरीन पे डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन पे और क्लोरीन पे, तो ये दो डाइपोल हैं। तो जो क्लोरीन का डेल नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। ठीक, इस वजह से इनके जो तो इनकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो होता है। ठीक, इसे हम वंडरवल फोर्स भी कहते हैं। तो इससे इसकी प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट आता है देखते हैं। प्रॉपर्टीज हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, दैट दे आर वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स है बहुत ही ज्यादा वीक है, इस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी बैड कंडक्टर। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी बैड कंडक्टर। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी बैड कंडक्टर। ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स होता है बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ठीक,
अगेन सिमिलर प्रॉपर्टी पोलर मॉलिक्यूलर जैसे, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि इनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होता है। और सिमिलरली ये भी मेनली गैसेस स्टेट में ही फाउंड होते हैं, मेनली फाउंड इन गैसियस स्टेट। ये मेनली गैसियस स्टेट में ही फाउंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं हम HF और X, जिसमें X एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, ये हाइड्रोजन के चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सिमिलरली हम यहाँ लिखते हैं HX, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे में अट्रैक्ट होंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने देखा था कि जो ऊपर देखा था, हमने पहले देखा था जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से मिलके एक डाइपोल बना रहा है। बट हाइड्रोजन बॉन्ड में एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का, जिनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उस पर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनता है। ठीक, तो जो नेक्स्ट आते हैं हम, ये X है क्या, X मेनली हम लेते हैं फ्लोरीन को या ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को। ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्पेशल केस फॉर्म करते हैं। ठीक, और इनके पास और इनका स्मॉल साइज होने के कारण इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से ये इजीली बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज पे। ये भी सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिवली, ये उनसे जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, उनसे थोड़े ज्यादा टफ होते हैं, उनसे थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हायर होता है मॉलिक्यूलर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली नॉन पोलर के और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के और पोलर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में हाई होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में फाउंड होते हैं। ठीक, और ये बैड कंडक्टर होते हैं। स्पेशल केस देखते हैं हम वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो जो ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जब हमें इन सॉलिड्स जब हम इन्हें लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस स्पेस में जब हम जो स्पेस है ये एक केज की तरह वर्क करते हैं जो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर को ट्रैप करने से इनका क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी है सॉलिड्स की, वाटर का स्पेशल केस है, वाटर जब ट्रैप कर लेता है एयर को तो आइस
ट्रैप कर लेता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। मींस अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो उस वाटर की डेंसिटी लो होगी। ठीक, यानी कि आइस लो डेंसिटी की होती है कंपैरिजन टू वाटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।